बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो पेशावर हाई कोर्ट से आई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले को लेके पाकिस्तान के दो सूबों की हाई कोर्ट्स ने फैसले महफूज किए। एक फैसला लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन ने महफूज किया, वो भी बल्ले के निशान इलेक्शन से मुतल्लिक था। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राइट नो एक ही मामले के ऊपर मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर एक ही चीज को लेके अपना हक लेती हुई दिखाई दे रही है, हक मांगती हुई दिखाई दे रही है। अदालतें हक दे रही हैं या नहीं दे रही वो एक अलग मैटर है। तो जस्टिस जवाद हसन ने फैसला जो महफूज किया है, हमारी तलात ये है कि कल सुबह 9:30 बजे वो इसके ऊपर फैसला सुनाएंगे। लेकिन जस्टिस एजाज खान का आज सिंगल बेंच केस सुन रहा था। उन्होंने कल फैसला महफूज करना था, लेकिन कल तहरीक इंसाफ ने कहा कि आपने हमें नहीं सुना तो आप हमें सुन लें, उसके बाद आप फैसला कर दीजिएगा। तहरीक इंसाफ के अनवर काजी साहब ने आज उसके ऊपर दलाइल दिए और उसके बाद जस्टिस एजाज खान जो है सिंगल बेंच, ये इंट्रा कोर्ट अपील थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और उसके ऊपर उन्होंने दलाइल दिए, जिसके बाद फैसला महफूज हुआ। तो फैसला सुना दिया गया है और फैसला वही है जो आज आपने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल थी वही कमोबेश जो है हमें नजर आई हाई कोर्ट के अंदर। और हाई कोर्ट की सबसे बड़ी खबर इस वक्त राइट नाउ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। और पेशावर हाई कोर्ट ने जो खुद हुक्म इम्तना दिया था, एक जज ने दिया, दूसरे जज ने आज हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। और उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 22 दिसंबर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला छीनने वाला या वापस लेने वाला ऑर्डर था, उस ऑर्डर को बहाल कर दिया गया है। तो फिलहाल आप यूं समझिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शंस को कलअदम करार दिया गया था वो दोबारा से कलअदम हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब बल्ले का निशान नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई क़यादत नहीं है। मैं वो बताना चाहता हूं जो रिकॉर्ड के ऊपर है। हालांकि आज ही जस्टिस एजाज खान साहब जो हैं उन्होंने अपने रिमार्क्स के अंदर कहा था कि एक पार्टी को एक तरफ करना इलेक्शन कमीशन और जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि हमारे जज साहिबान रिमार्क्स कुछ बड़े सख्त किस्म के देते हैं, अदालत के अंदर सूरत हाल बिल्कुल एक और तरह से महसूस होती है, फिर अचानक फैसले महफूज होते हैं। जब फैसले महफूज सुनाए जाते हैं तो वहां पे सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाती है और लगता है कि ये तो सरप्राइज हो गया है। यानी जज साहब ने कोर्ट में तो वो बड़े तगड़े किस्म के रिमार्क्स दे रहे थे, लेकिन यहां पे फैसला क्या आ गया, ये तो बिल्कुल उससे अलग मामला है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीन लिया गया है दोबारा से, और ये इंतखाबी निशान नहीं छीना गया, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहलील किया गया है या कलअदम किया गया है या इलेक्शन से बाहर किया गया। और यही बात तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, वो कह रहे थे कि जो आपने ये बल्ले का निशान लेने का मतलब यह है कि आपने पार्टी को खत्म किया है या उसको तहलील कर दिया है, उसके ऊपर पाबंदी लगा दिया है। लेकिन उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की है कि देखें, आप बल्ले का निशान वापस लेके इलेक्शन करवाएंगे तो उस इलेक्शन को कोई भी नहीं मानेगा, और उनके मुताबिक वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो आज लेवल प्लेइंग फील्ड की हमने समाअत सुनी है, मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को कोई ज्यादा तवक्को काजी फायज ईसा साहब के अदल के ऐवान से नहीं रखनी चाहिए। वहां पे चीजें बड़ी मुख्तलिफ हैं, और जब तहरीक इंसाफ का मामला आता है तो वहां पे बॉडी लैंग्वेज, रिमार्क्स, बहुत कुछ बिल्कुल एक और चीजों के साथ दिखाई देता है। बल्ले के निशान को लेके बहुत सारे लोग पहले भी दावा कर रहे थे कि बल्ले का निशान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि वो लोग जिनसे तब्दील करवाई गई है उनकी वफादारी, या जिनसे ऑन पेपर लिखवाया गया है कि आप तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन या तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं लड़ेंगे। अब आप मुझे कहेंगे वो कौन से लोग हैं जिनसे लिखवाया गया। अगर आपके हल्के का कोई MNA या MPA जो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर मुंतखब हुआ था और आज भी उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, और वो अपने हल्के में मौजूद रहा है पिछले 4-5-6 महीनों में, तो समझ लीजिए कि ये वही साहब हैं जिनसे लिखवाया गया और वो लिख के दे के आए हुए मैं तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो वहां पे जो गुफ्तगू बल्ले के निशान से और बल्ले से जो खौफ आता है वो लोगों को पता होना चाहिए, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो है वो वापस लिया गया। अब अगर लाहौर हाई कोर्ट ने भी कल यही फैसला सुना दिया जो 9:30 बजे, जो कि गालिब इम्कान है कि लाहौर हाई कोर्ट भी कुछ ऐसा ही फैसला करेगी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सूरत हाल क्या है। मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूं कि आपने जो हुक्म इम्तना दिया था, आज उस हुक्म इम्तना को आपने खुद ही खत्म कर दिया है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि बल्ले का निशान आप छीन लें, ना छीने, वापस दें या ना वापस दें,
सिर्फ एक मेरी राय है, और वो राय ये है कि पाकिस्तान तहरीक, और ये हबीब साहब का भी तज्जिया था, मैंने जुमला मुझे याद है तो इसलिए मैं उसके साथ बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान इमरान खान है। इमरान खान बल्ले पे हाथ रखे तो बल्ला, इमरान खान किसी खंबे पे हाथ रखे तो खंबा इंतखाबी निशान है। तो समझने की बात यह है, वो जो लोग बैठे हुए हैं आप उससे अंदाजा लगाएं कि आप इमरान खान की जमात के इंतखाबी निशान से भी इतना डरते हैं तो इमरान खान की क्या पोजीशन होगी। इस तरह चीजें खत्म नहीं होती। ये जनरल ज़िया के मार्शल लॉ में चीजें हमने देखी हैं। आज अगर वो कैफियत है तो अगर मुल्क में तो उसका फैसला आप कर लीजिए। तो क्या जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार छीना था, तलवार की जगह तीर आ गया, तो क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जनरल ज़िया जरूर खत्म हो गया। हाँ, जनरल ज़िया का कोई नाम लेवा नहीं है। आज जनरल ज़िया पाकिस्तान के अंदर गाली है। कोई जनरल ज़िया के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता। जिन लोगों को आपने सियासी गाली देनी होती है, कहा जनरल ज़िया के वारिस हैं, ये नहीं होगा। सियासी जमातें ऐसे खत्म नहीं होती, ना माजी में खत्म हुई है ना आइंदा खत्म होगी। सियासी लोग सियासी तरीके से खत्म होते हैं, गैर सियासी तरीके से नहीं होते। और गैर सियासी लोग जब सियासत करते हैं तो इस किस्म की नालायकियां सामने आती है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं। आगे चलते हैं। दूसरा मामला एक और हुआ है, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकी काम करे या ना करे, इमरान खान के हवाले से बहुत मुतहरिक है। आज 4 रुकनी कमीशन जो है, जिसमें निसार दुरानी साहब सिंध के जो मेंबर है वो सरबराही कर रहे थे, और इलेक्शन कमीशन 2 बार गया इमरान खान के ऊपर फर्दे जुर्म लगाने के लिए, फर्दे जुर्म नहीं लग सकी। आज एक बार फिर गए फवाद चौधरी और इमरान खान के ऊपर अडियाला जेल में। उसको अडियाला जेल कहना चाहिए या अदालत अडियाला कहना चाहिए, जैसे अदालत आलिया होती है, अदालत उज़्मा होती है। तो अदालत अडियाला के अंदर इमरान खान के ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन के अंदर, अब पता नहीं इलेक्शन कमीशन की तौहीन हो रही है या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के लोगों की, जमहूर की, दस्तूर की तौहीन कर रहा है। मैं इसका फैसला नहीं, इसका फैसला आप कर लीजिएगा। इमरान खान और फवाद चौधरी के ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन के अंदर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने ये वहां पे फर्दे जुर्म पढ़ के सुनाई, लेकिन इमरान खान ने जाहिर है उनसे इनकार किया। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की गैर मौजूदगी में यह हुआ है। क्या हैसियत रह गई? मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन जितना मुतनाज़ा किरदार अदा कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन जैसे तहरीक इंसाफ के खिलाफ पार्टी बना हुआ है, ये एक तारीख का हिस्सा है, और जो मुअर्रिख है वो जरूर इसके ऊपर लिखेगा, और इस इलेक्शन कमीशन को और जो मौजूदा सेटअप है, मेरा नहीं ख्याल कि अच्छे और काबिल तारीफ अल्फाज के अंदर याद किया जाएगा। रही बात अदालतों की, जो अदालतों में चल रहा है, पता नहीं, हमने माजी में सुनते तो जरूर आए हैं, अब देख भी रहे हैं। जस्टिस मुनीर नामी किरदार हमने सुना हुआ है, तो जस्टिस मुनीर पाकिस्तान की सियासी तारीख से नहीं निकल पा रहा, आज के दिन तक भी नहीं निकल पा रहा। ईमान ताहिर सादिक जो हैं, चौधरी बरादरान की भांजी हैं, उनको जनाब पेशावर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है, और उन्होंने राहदारी जमानत की। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कहते हैं ना कि वो आईजीज का क्या ताल्लुक है इलेक्शन से, चीफ सेक्रेटरीज का क्या ताल्लुक है? ये ईमान ताहिर सादिक को किसने गिरफ्तार किया है? किसी आईजी की पुलिस ने गिरफ्तार किया ना, अदालत से जमानत लेके आई। ये अदालतों के मुंह के यूं मारा जा रहा है, जाओ जो करना है कर लो, दे लो जमानतें, ये हम गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। उधर जरताज गुल जो है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर है, इत्तलात हैं कि बाहर पुलिस है, उनको गिरफ्तार, शायद आप वीडियो देख रहे हो तो तब तक ये चीजें हो रही हूं। लेकिन काजी फायज ईसा साहब की हम बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल एक ऐसे मुल्क के अंदर रह रहे हैं जो शायद ही इससे कोई मिसाली, जहां पे कानून की अमलदारी हो या मिसाली चीजें हो, मुझे इस चीज का इल्म नहीं है। मैं इस वक्त जो आपको सूरत हाल से आगाह करना चाहता हूं वो इमरान रियाज की सुप्रीम कोर्ट में एंट्री से मुतल्लिक है। हमने कल भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सुना इमरान रियाज के मुतल्लिक के, ये इमरान रियाज कौन है? काजी साहब कहते हैं मैं टीवी नहीं देखता। काजी साहब टीवी नहीं देखते, लेकिन काजी साहब को असद तूर का पता है। काजी साहब टीवी नहीं देखते, उनको जो मतीउल्लाह जान हमारे सीनियर हैं उनका पता है। काजी साहब टीवी नहीं देखते और उनको अबसार आलम का भी पता है। आज वो फरमा रहे थे अबसार आलम तो ज्यादा असर और रसूख नहीं है, पता नहीं असर और रसूख की डेफिनेशन क्या है। आपको पता है अबसार आलम चेयरमैन पैमरा रहा है, चेयरमैन पैमरा कैसे लग सकता है? हाँ, इमरान रियाज नहीं लगा, उसके बावजूद इमरान रियाज असर और रसूख वाला है। काजी साहब के आप उनको असर और रसूख वाले लोगों की तारीफ भी उनकी अपनी, खैर वो कुछ भी कर सकते हैं। आज शैब शाहीन साहब ने बताया कि उनको इमरान रियाज का फोन आया है और वो अदालत में पेश होना चाहते हैं, लेकिन उनको अदालत अगर सिक्योरिटी दे तो काजी साहब ने कहा कि हम तो नहीं उनको बुलाना चाहते, आप उनका नाम ले रहे हैं।
और कहा सर ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी दे दें। उनका हम कहां से सिक्योरिटी दे दें, हमने कोई फौज रखी हुई है? तो उनका नहीं सर आप ऑर्डर दे दें, आपका ऑर्डर फाइनल अथॉरिटी है, आप पाकिस्तान कितनी बड़ी, तो इसके ऊपर नहीं बोले। हाँ उसके ऊपर मुसरत हिलाली साहबा ने कैसा जुमला कहा, मेरे ख्याल से वो बहुत महसूस हुआ होगा। उनका हम वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे, तो मुसरत हिलाली साहब ने कहा कि वो यहां पे आएंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे, सच बोलेंगे तो वापस कैसे जाएंगे। मेरे ख्याल से ये जुमला काजी साहब के उस सवाल का जवाब भी था, और ये बहुत कुछ जो है। फिर उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला काजी फायज ईसा साहब ने, वो इतने बड़े मनसब के ऊपर बैठे हुए हैं। उन्होंने फरमाया कि क्या हम इमरान रियाज के लिए कारपेट बिछाएं? ना सर ना बिछाएं। आप टीवी नहीं देखते, लेकिन आप क़यूम सिद्दीकी साहब को, इमरान शफकत को, ये जो है उनके इंटरव्यूज सर दे लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप वो ज़ाहिर है कि आपके वो गैर जानिबदार पसंदीदा सहाफ़ी होंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर लापता अफराद के हवाले से जब चीज़ें आईं तो वहाँ पे बहुत ही दिलचस्प मामला आया। आमना जंजुआ साहब एक तवील अरसे से पाकिस्तान के अंदर इन मामलात के ऊपर कर रही हैं, बड़ी बहादुर खातून है। उन्होंने नाम लिया मौजूदा सिटिंग जो चीफ हैं उनका, तो काजी साहब बोले नहीं 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 नहीं, आप जिनका नाम ले रही हैं वो तो शायद उस वक्त मेजर भी नहीं थे, कैप्टन होंगे, तो हम हुकूमत से पूछ लेते हैं। अब पाकिस्तान में लापता अफराद का एक मसला बहुत संजीदा है, हुकूमत खुद भी इसके ऊपर कहती है, बाकी भी सब लोग कहते हैं। तो काजी साहब ने यूं मसला हल किया, तो आमना जंजुआ साहिबा से उन्होंने पूछा कि क्या अब भी अफराद को लापता किया जा रहा है? तो आमना जंजुआ साहब ने कहा जी हाँ बिल्कुल अब भी किया जा रहा है। तो काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि हाँ 2002 से किया जा रहा है। तो जो हुकूमतें बाकी सारी बातें, उन्होंने कहा ठीक है, हम आज इसके ऊपर हुक्म जारी कर देते हैं कि अब से लोगों को ना उठाया जाए। सर पहले कहाँ पे हुक्म या आइन या कानून कहते हैं उठाने का? तो उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल साहब आप विफाकी हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी करवाते हैं कि आइंदा लोगों को लापता नहीं करेंगे? जी बिल्कुल हम यकीन दहानी करवाते हैं। यूं पाकिस्तान के अंदर जो मसला सालों से नहीं हल हो पाया, जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, मेरे काजी ने 2 मिनट के अंदर जो है वो मसला हल कर दिया। तो ये काजी फायज ईसा साहब ही कर सकते हैं। वो शोकॉज को वो रेड कारपेट बिछाएं या ना बिठाएं, चुटकी में पाकिस्तान के मसाइल को हल कर देते हैं। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।